हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जो कॉन्ट्रास्ट है उसके बारे में बात करेंगे। आपने जैसे रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल जो सेकंड ईयर है उसमें एक वर्ड और आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो वो अलग है और है ये जो रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट होता है वो अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। इट इज़ डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ द इमेज। कोई भी जो इमेज है उसमें दो पास पास प्रेजेंट जो पार्ट्स होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास। तो जो दो पास पास प्रेजेंट पार्ट होते हैं उनकी डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। मीन्स C इज इक्वल टू D2 माइनस D1। रेशियो ऑफ इसको हम अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं, लाइक रेशियो ऑफ ब्लैकनेस एंड वाइटनेस इन ऑप्टिमम डेंसिटी ऑन एक्सरे फिल्म। कोई भी जो एक्सरे फिल्म होती है उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी एक्सरे फिल्म है उसमें एक ब्लैक पार्ट और एक वाइट पार्ट, हमें दो कलर दिखाई देते हैं। तो जो ब्लैकनेस एंड जो वाइटनेस है उसकी ऑप्टिमम जो डेंसिटी है उसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। यानी कि C इज इक्वल टू B/W। B का मीन्स होता है ब्लैकनेस एंड W का मीन्स होता है वाइटनेस। अब हम एक नोट की बात करते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म, कोई भी जो फिल्म है उसका अगर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो उसका मीन्स ये हुआ कि जो इमेज है वो वाइट एंड ब्लैक होगी। अगर लो कॉन्ट्रास्ट फिल्म है तो हमें ग्रे इमेज दिखाई देगी। और अगर हाई कॉन्ट्रास्ट है तो जो डिफरेंस होता है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। अगर लो कॉन्ट्रास्ट होता है तो हमें मिनिमम डिफरेंस दिखाई देता है। तो इसका मतलब कोई भी फिल्म है उसका कॉन्ट्रास्ट क्या होना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए ताकि जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आए। नेक्स्ट आता है केवी डिटरमाइन द एक्सरे फिल्म। जो केवी होता है वो एक्सरे फिल्म का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको डिटरमाइन करता है। जैसे मैंने एक डेंसिटी का वीडियो जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि केवी और एमईएस दो एक्सपोजर फैक्टर होते हैं। तो जो एमईएस होता है वो किसको डिटरमाइन करता है? डेंसिटी को, ठीक है। और जो केवी होता है वो किसको डिटरमाइन करता है? कॉन्ट्रास्ट को डिटरमाइन करता है। अब इसके दो टाइप होते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट और सेकंड होता है फिल्म कॉन्ट्रास्ट। तो जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स जैसे पर्सन, किसी पर्सन की बॉडी है उसी को सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि टिश्यू की जो थिकनेस है वो कैसी है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ प्राइमरी रेडिएशन, जो प्राइमरी रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ कैसी है, कम है या ज़्यादा है। जैसे कि टिश्यू की थिकनेस ज़्यादा है या कम है तो वो कॉन्ट्रास्ट को, जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है फिल्म कॉन्ट्रास्ट। ये क्या होता है? टाइप ऑफ फिल्म, यानी कि जो फिल्म है उसका टाइप कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग, जब हमने डार्क रूम प्रोसीजर पढ़ा था तो उसके अंदर प्रोसेसिंग आती है, जैसे कि डेवलपिंग, फिक्सिंग, ये कुछ प्रोसेसिंग आती है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है जो फिल्म प्रोसेसिंग की, वो भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म कॉन्ट्रास्ट को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट टाइम। तो जो डेवलपमेंट टाइम होता है, कितना टाइम लगा, वो भी यूज़ ऑफ स्क्रीन्स, हम कौन सी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो फिल्म के साथ यूज़ करते हैं वो भी फिल्म कॉन्ट्रास्ट को बताती है। अमाउंट ऑफ फिल्म एजिटेशन, जो फिल्म का एजिटेशन होता है उसकी अमाउंट, यानी जो सिल्वर कंटेंट होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो फिल्म कॉन्ट्रास्ट है उसको बताती है। तो ये जो दो टाइप थे, जो फिल्म कॉन्ट्रास्ट के टाइप थे, जो मैंने बता दिया है, ये इनके अंदर डिफरेंस है, कौन कौन सी चीज़ें इनको मैटर करती है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रास्ट डिपेंड ऑन। जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन की जो अमाउंट है वो कितनी दे रहे हो, उसकी अमाउंट कितनी है। एज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एज क्या, मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो पुराना है या नया है। टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट होता है उसकी जो थिकनेस है कम है या ज़्यादा है, वो भी कॉन्ट्रास्ट पे काफ़ी, जो कॉन्ट्रास्ट उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है या फिर उस पर डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्ट। सफिशिएंट एक्सरे मशीन, जो एक्सरे मशीन है वो कैसी है, तो ये चीज़ें भी कॉन्ट्रास्ट को बताती हैं। यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म,
और हम किस टाइप की जो फ़िल्म है वो यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो फ़िल्म होती है वो बहुत टाइप की होती है। जैसे कि ग्रीन सेंसिटिव फ़िल्म, ब्लू सेंसिटिव फ़िल्म, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये भी कॉन्ट्रास्ट को बताती हैं। यूज़िंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन, हम जो कॉन्ट्रास्ट है वो जो कौन-सी फ़िल्म के साथ कौन-सी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करते हैं, वो भी इस चीज़ को बताती है, इस कॉन्ट्रास्ट को बताती है। तो ये सब सारी जो चीज़ें होती है वो कॉन्ट्रास्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है? यानी कि कॉन्ट्रास्ट है वो इन पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ही रखना चाहिए, ताकि जो फ़िल्म है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंसेस होते हैं, वो अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, वो हमें पास-पास के एकदम नियर बाय जो पार्ट्स होते हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे दे जाते हैं, ठीक है? तो ये सारा जो टॉपिक था वो कॉन्ट्रास्ट के बारे में था। और आप लोग अगर एकेडमी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो इतना बहुत है, ठीक है? थैंक यू।